सुप्रभात, मेरा नाम साई शंकर बारिक है। मैं केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 का छात्र हूँ। आज मैं आपके समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जिसका शीर्षक है बढ़े चलो बढ़े चलो। कविता के कवि श्री सोहन लाल द्विवेदी जी हैं। कवि कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम आज़ादी के रास्ते पर बढ़ते चले जाना। अगर अपना खून बहाना पड़े तो भी पीछे न हटना और गुलामी के जंजीरों को तोड़कर एक नया उदाहरण बन जाना। तो आइए कविता सुनते हैं। न हाथ एक शस्त्र हो, न साथ एक अस्त्र हो, न अन्न नीर वस्त्र हो, हटो नहीं डरो नहीं बढ़े चलो बढ़े चलो। रहे समक्ष हिम शिखर तुम्हारा प्रण उठे निखर, भले ही जाए जान बिखर, रुको नहीं झुको नहीं बढ़े चलो बढ़े चलो। घटा घिरी अटूट हो, अधर्म काल कूट हो, वही सुधा का घूट हो, जिए चलो मरे चलो बढ़े चलो बढ़े चलो। गगन नुगल आग हो, छिड़ा मरण का राग हो, लहू का अपने फाग हो, अड़ो वहीं गड़ो वहीं बढ़े चलो बढ़े चलो। चलो नई मिसाल हो, जलो नई मशाल हो, बढ़ो नया कमाल हो, डरो नहीं मरो नहीं बढ़े चलो बढ़े चलो। अशेष रक्त तोल दो, स्वतंत्रता का मोल दो, कड़ी युगों की खोल दो, डरो नहीं मरो नहीं बढ़े चलो बढ़े चलो। धन्यवाद। हो
We all have friends. We enjoy our time with our friends. But do you know who is our best friend? Books? Yes, books are our best friend, our best guide. Happy morning everyone. I am Swayamshi Priyadarshini from Kendriya Vidyalaya number 1 Bhubaneswar second shift. Presenting before you a poem on my friend book. Here goes my poem, Adventure with Book. Books are ships that sail the seas to lands of snow or jungle trees. Books are ships that sail the seas to lands of snow or jungle trees. And I am the captain, bold and free. And I am the captain, bold and free, who will decide which place we will see. Come, let us sail the magic ship. Come, let us sail the magic ship. Books are trains in many lands, crossing hills or desert sands. Books are trains in many lands, crossing hills or desert sands. And I am the engineer who guides the train on its exciting rides. Come, let us ride the magic train. Come, let us ride the magic train. Books are zoos that make a home for birds and beasts, not free to roam. Books are zoos that make a home for birds and beasts, not free to roam. And I am the keeper of the zoo. I choose the thing to show you. And I am the keeper of the zoo. I choose the thing to show you. Come, let us visit in a zoo. Come, let us visit in a zoo. Books are gardens, fairies, elves, cowboys and people like ourselves. Books are gardens, fairies, elves, cowboys and people like ourselves. And I can find with one good look just what I want inside a book. And I can find with one good look just what I want inside a book. Come, let us read for reading's fun. Come, let us read for reading's fun. Let's choose books as our friends. There is a suitable book for every mood that gives us knowledge, improves our vocabulary, boosts our confidence, and great source of learning and information. And above all, they demand nothing from us but give and give. Thank you. Have a nice time. मानव, ए बेटा मानव, कहाँ है तू? मैम ने क्या किया? मेरा पूरा फोन तोड़ दिया। बेटा मैं तो अपना चश्मा ढूंढ रही थी। आपको नहीं दिखता कि आपका चश्मा आपके सिर के ऊपर है? अरे बेटा मैं इसीलिए तो तुझे ढूंढ रही थी। मैं तो बूढ़ी हो गई, मुझे दिखता नहीं है। तो इसमें मैं क्या करूं? बेटा माफ कर दे। माफ करने से क्या होगा? देखो ना आपने कितना महंगा फोन तोड़ दिया मेरा। बेटा मेरी कोई गलती नहीं है। छोड़ो यार, आपसे बात करना ही बेकार है। हाय राम, कितने नुकसान हो गए। चलो इसे दुकान में कहीं बनवा के लाता हूँ। अरे यार इतना महंगा फोन था मेरा,
टूट गया। पैर टूट गया। कोई उठाओ मुझे। तुझे दिखता नहीं है, पहले से ही मेरा फोन टूटा है, तू फिर उसे तोड़ने लगा है। तेरा ध्यान तो बस अपने मोबाइल में ही था, तुझे क्या पता बाहर क्या चल रहा है, देख के भी चल सकता है ना। नहीं, इसमें मेरी क्या गलती है, इसमें तेरी ही सारी गलती है। अरे तू तो मेरा पुराना दोस्त, अरे ऋषि है ना तू मानव है ना? अरे हाँ। अरे हाय दोस्त, कैसा है तू? अरे मैं बहुत अच्छा हूँ। चल इतने दिनों बाद मिले, एक सेल्फी लेते हैं। आ जा। रोड के साइड में सेल्फी लो, बेकार में ट्रैफिक जाम करके रखा है। सॉरी अंकल, सॉरी। फिर मिलेंगे मामा। ठीक है, जा। चलो घर जाता हूँ। अरे यार, फोन पूरा टूट गया है। दुकान में गया था तो दुकान से पहले ही मेरा धक्का हो गया। मेरा पूरा मानव, अरे बेटा मानव, क्या हुआ? हाँ पापा, देखो ना, दादी ने मेरा पूरा फोन तोड़ दिया है। नाला खुद तोड़ता है, दादी की गलती बताता है। दादी की गलती है। हर वक्त मोबाइल फोन मोबाइल फोन मोबाइल फोन। इसके ओह, तुम दोनों हमेशा झगड़ते रहते हो। आप इसने क्या कर दिया? इसने फोन तोड़ दिया और बोल रहा है मुझे एक नया फोन ला के दो। अरे तूने ऐसा क्यों किया? मैंने ऐसा जानबूझ के नहीं किया दादी, मैं नाच नाच के गा रहा था। दादी मेरे मुंह के सामने अचानक से आ गई और मेरा फोन मेरे हाथ से फिसल गया। अगर आपने मुझे फोन नहीं दिया ना तो मैं खाना भी नहीं खाऊंगा, पानी भी नहीं पीऊंगा। मत खा, हम तुझे फोन नहीं देंगे। जी आप जरा चुप रहिए। बेटा तू ऐसा मत कर, मैं तेरे लिए एक नया मोबाइल लाके दे दूंगी। चलो तुम दोनों उधर खाने चलो, मेरा उधर बहुत काम है। आखिरी बार छोड़ता हूँ और ऐसा हुआ तो नहीं छोड़ूंगा। ठीक है। अरे पापा से भी डांट खा चुका हूँ, अब मैं क्या करूँगा? टिंग टोंग। हाय माना। हाय लोरा, कैसी है? आ अंदर आ। मैं तो अच्छी हूँ, लेकिन तू आज इतना परेशान क्यों लग रहा है? देख ना, दादी ने मेरा पूरा फोन तोड़ दिया है। तो तू इतना लापरवाह क्यों है फोन को लेकर? मैं नहीं, मैं नाच के जा रहा था, दादी मेरे मुंह के सामने अचानक से आ गई। अच्छा ठीक है, ये बात छोड़, बता कि तेरे मैथ के टेस्ट में कितने नंबर आए? मेरे तो 20 से 4 आए हैं। वैसे तेरे कितने आए हैं? मेरे तो 20 से 18 आए हैं। कितने अच्छे नंबर आए हैं तेरे। अच्छे नंबर क्या लोरा सच बोल रही है? अरे दादी जी प्रणाम। हाँ बेटा, खुश रहे। आज यहाँ पर कैसे? और बस ऐसे ही। क्या मानव झूठ बोल रहा है? हाँ, मैम ने तो कल टेस्ट लिया था। ए चुप रहे, कुछ मत बोल। तू मुझे बहुत झूठ बोल रहा है मानव, मुझे बेवकूफ समझा है? नहीं दादी। हाँ वो तो छोड़ो, कोई इस नालायक को समझाओ। मैं तो बोल बोल के थक गई हूँ कि मोबाइल से सिर्फ शरीर का नहीं, पढ़ाई का भी नुकसान होता है। अब देखो कितने नंबर लाए हैं एग्जाम में। हाँ मानव, दादी ठीक कह रही है। ये देख मेरा चश्मा, ये पढ़ाई के वजह से नहीं, मोबाइल के वजह से हुआ है। हाँ हाँ, तुझ जैसा चश्मा अगर मैं भी लगा लूँ ना, तुझ जैसा बड़ा को तो मैं भी लगूंगा। हाँ ये तो बस एक चश्मा ही है, मोबाइल के वजह से ऐसे और भी बीमारी होते और उनमें से कुछ का तो इलाज है और कुछ का तो इलाज भी नहीं है। अच्छा ऐसा क्या करता है ये मोबाइल? मोबाइल से करते हैं हम टाइम पास और मोबाइल करता है लाइफ का सत्यानाश। मोबाइल समाज में फैला रहा क्रांति और रिश्तों में फैला रहा अशांति। खिलवाड़ कर रहा सेहत से मोबाइल, ओठों पे छाई गायब हुई शरीर का स्माइल। मोबाइल को देख देख वह खो बैठी ज्योति, आज उसकी माँ उसको देख देख कर। Oh God, if there is any God, oh God, if there is any God, forgive the warrior's soul, those doomed from corona fall. What vices commit by themselves? What vices commit by themselves? They are the worshippers of yourself. Honorable judges and my dear competitors, a warm good morning to all of you. I'm Aradhya Ayushnita, today going to
deliver my thoughts on the topic COVID-19, the greatest teacher. After the outbreak of the COVID-19 pandemic, an unexpected state of Southern pushed us to the world of confusion, misery and despair. We could not go to school and our parents to their offices. So many people lost their lives, many lost their jobs and many became homeless. There were hopelessness everywhere around us. But if you think deeply, COVID-19 has taught us many life lessons which can make our life more beautiful. Lesson number 1. Real meaning of life. This life is uncertain. Pandemic like COVID-19 affected people irrespective of caste, misery, despair, power and financial status. So let us push away the differences created by us among ourselves and live unitedly, because we know unity is the strength and that was taught us by the COVID-19. So it is the greatest teacher. Lesson number 2. Importance of family life. During this lockdown period, members of family got to spend more time with each other, which gave them an opportunity to understand each other in a better way. They started to love and care about each other in a real way, unlike responding likes on social media. In this lockdown period, our home became heavens for all of us. So, the COVID-19 became our greatest teacher to learn a lot of things from our born home. Lesson number 3. Self-discovery. This pandemic gave us an ample time to rediscover our true self, strength, weakness, like, dislike and hidden talent to lead up a purposeful life. So, the COVID-19 taught us to rediscover ourselves and the innate talent. So, it is the greatest teacher. Lesson number 4. Self-befriend technology. This pandemic brought everyone very close to the technology in the form of internet and different learning apps. When nothing was possible physically, lots of things started to run virtually. Online classes, work from home, online meetings, etc. are the outcome of this pandemic. So, the COVID-19 became our greatest teacher to equip us with digital technology. Lesson number 5. Resilience. This pandemic taught us how flexible and adaptive our human being is. A human being learn to withstand any extreme situation with a positive mindset. That has been proved as we came out with flying colors through this pandemic. So, the COVID-19 taught us to get ready in the future to face any challenges and bottlenecks. Lastly, I would like to conclude my speech with a beautiful quote. It is only in our darkest hours, that we may discover the true strength of the spiritual light within ourselves that can never ever be dim. Thank you. Have a nice day ahead. नमस्कार, मैं पार्थसारथी आज कोरोना वायरस सबसे बड़ा शिक्षक के ऊपर अपना विचार रखने जा रहा हूँ। कोरोना वायरस के संकट में लाखों लोगों की जान चली गई, कई लोग बेघर हो गए और कई लोगों की नौकरी चली गई। लेकिन ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने एक बार कहा था, संकट को कभी भी व्यर्थ ना जाने दें, क्योंकि हर संकट हमें कुछ ना कुछ सिखाकर जाता है। कोरोना वायरस भी एक ऐसा ही संकट है जिसने हमें बहुत कुछ सिखाया है। जैसे इस संकट ने हमें सिखाया है अपने परिवार के साथ वक्त बिताना। अक्सर हम अपना खाली समय मूवीज़ देखने में, शॉपिंग मॉल जाने में या बाहर इधर उधर घूमने में व्यर्थ कर देते थे। लेकिन इस संकट ने हमें सीख दी है कि रिश्तों को समय देना भी उतना ही ज़रूरी है। इस संकट ने हमें आज़ादी का महत्व सिखाया है। जो करोड़ों लोग अपने घरों में बंद थे, वो बाहर निकलने के लिए बेचैन थे, बेताब थे। तब उन्हें समझ में आया कि आज़ादी का महत्व क्या होता है, अपने मर्जी से घूमने फिरने की आज़ादी क्या होती है। इस संकट ने हमें सिखाया
कि बिना ऑफिस जाने के नाम पर ट्रैफिक जैम करें, हम घर से भी उतनी ही उत्पादकता कायम रखी जा सकती है। काम करने के नए नए तरीके सिखाए। इस संकट ने ये एक ऐसा रोग है जो भेदभाव नहीं करता। बड़े बड़े उद्योगपति से लेकर शक्तिशाली नेताओं से लेकर एक आम आदमी तक सब इससे प्रभावित है। ये कोरोना वायरस एक ऐसा संकट है जो दुनिया में समानता लाया है। कोरोना वायरस ने अपना सबसे बड़ा संदेश, अपना सबसे बड़ा सीख हमें दिया है, सिखाया है और एक प्रकार से उस रास्ते पर चलने के लिए हमारा दिशा निर्देश किया है। और वो रास्ता है, अब हमें आत्मनिर्भर बनना ही पड़ेगा। बिना आत्मनिर्भर बने ऐसे संकटों को झेल पाना भी मुश्किल हो जाएगा। हम आत्मनिर्भर बनेंगे ताकि हमें अपनी ज़रूरतों के लिए कभी भी बाहर का मुंह ना देखना पड़े। हम चांद पर पहुंच गए, मंगल पर पहुंच गए और हमें लगने लगा कि सारी स्थितियों पर हमारा नियंत्रण है। लेकिन ऐसा एक वायरस हमें चांद और मंगल से सीधा जमीन पर लाके हमारे घमंड और अहंकार को चूर चूर कर सकता है। कोरोना वायरस के द्वारा दी गई इन सीख से हम अपने भविष्य को और भी बेहतर बना सकते हैं। अब अंत में मैं बस इतना कहना चाहूँगा, लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत बढ़ता है। सोने को जितनी आग लगे वो उतना प्रखर निखरता है। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा। नदियों सा आदर पाना है तो पहाड़ छोड़ निकलना होगा। हम ईश्वर के बेटे हैं, क्यों सोचे राह सरल होगा। हम ईश्वर के बेटे हैं, क्यों सोचे राह सरल होगा। थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन संघर्ष जरूर सफल होगा। थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन संघर्ष जरूर सफल होगा। जय हिंद, जय भारत। राहुल, चोट लग जाएगी। राहुल, कपड़े गंदे हो जाएंगे। राहुल, जल्दी करो, लेट हो जाएगा। राहुल, पढ़ाई पे ध्यान दो। आप सेम बात बार बार रिपीट करके बोर नहीं हो जाते? तुम सुनना शुरू कर दो, मैं रिपीट करना बंद कर दूंगी। शांताबाई तो सुनती थी, फिर भी आप बार बार रिपीट करते थे, इसलिए वो काम छोड़कर चली गई। तुम ये लड्डू नहीं खा सकते। क्यों? क्योंकि हर काम का एक टाइम होता है। लेकिन भूख और पॉटी का तो कोई टाइम नहीं होता। दो ना प्लीज। आज दादाजी की बरसी है। बरसी मतलब? बरसी मतलब आज ही के दिन दादाजी भगवान जी के पास चले गए थे और इसीलिए हर साल आज ही के दिन हम पंडित जी को खाना खिलाते हैं ताकि दादाजी को वह खाना मिल सके और वह हमें आशीर्वाद दे। दादाजी स्विगी जोमेटो से खाना क्यों नहीं मंगवाते हैं? क्योंकि बेटा वो अपना फोन यहीं पे भूल गए। तो आप दादाजी का फोन उनको कुरियर करवा लो ना। बेटा दादाजी जहाँ रहते हैं ना उधर कुरियर जाता ही नहीं है। तो पंडित जी क्या दादाजी के स्विगी सर्विस वाले हैं? ऐसा ही समझ लो। तो हम पंडित जी को रोज खाना क्यों नहीं दिलाते हैं? बेटा देखो, भगवान जी के घर बहुत सारे लोग हैं, तो अगर पंडित जी सिर्फ हमारे दादाजी के लिए खाएंगे तो दूसरों के दादाजी क्या खाएंगे? तो मेरे दादाजी बाकी के दिन भूखे रह जाएंगे ना। ओहो, तुम जवाब सुनते भी हो या उसमें भी सवाल ढूंढने लगते रहते हो? चलो चलो ये टिफिन लो और वॉचमैन के साथ मंदिर जाओ। लेकिन अभी तो मेरा फेवरेट शो आने वाला है। बेटा प्लीज देखो, तुम्हें लड्डू चाहिए कि नहीं? हाँ। तो फिर जल्दी जाओ और वापस आ जाओ। और हाँ, ये 101 रुपए भी लेके जाओ। पंडित जी को खाना खाने के पैसे मिलते हैं? ये दक्षिणा है, खुशी खुशी दे रहे हैं। मुझे खाना खाने की दक्षिणा क्यों नहीं मिलते हैं? टीकू, लड्डू चाहिए कि नहीं? हाँ। तो फिर जल्दी जाओ और वापस आ जाओ। रेडी फॉर द मिशन, गेट सेट गो।
मैं इधर जाता हूँ। नहीं, इससे बढ़िया मैं यहाँ चला जाता हूँ। अरे वॉचमैन अंकल तो है ही नहीं, मुझे अकेले ही मंदिर जाना पड़ेगा। अरे मंदिर में तो ताला लगा हुआ है। पंडित जी, पंडित जी, पंडित जी तो है ही नहीं। फूल ले लो, फूल। आंटी पंडित जी कहाँ गए? बेटा वह तो घर चले गए। वो कब आएंगे? वह तो शाम की आरती के वक्त आएंगे। उनका घर कहाँ है? उस तरफ बेटा। अल्लाह के नाम पे कुछ दे दे बाबा, अल्लाह के नाम पे कुछ दे दे। 2 दिन से कुछ नहीं खाया, बहुत भूखा हूँ। इसमें क्या है बेटा? खाना है, दे दे बेटा। 2 दिन से कुछ नहीं खाया। मेरे दादाजी ने 1 साल से कुछ नहीं खाया, ये खाना उनके लिए है। 1 साल से कुछ नहीं खाया? एक आइडिया दूं? आप पंडित बन जाओ, लोग आपको खाना भी खिलाएंगे और दक्षिणा भी देंगे, फिर आपको भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आइडिया नहीं, खाना चाहिए, खाना। वैसे यहाँ कोई दूसरा मंदिर है क्या? मंदिर इधर है, मस्जिद उधर है, लेकिन मंदिर में तो ताला लगा हुआ है। खाना नहीं देना है तो जा यहाँ से, जा। आप पंडित जी हो ना? नहीं बेटा, मैं पंडित नहीं हूँ। लगता है आप गलत जगह आए हो। ये गलत जगह है? जगह तो सही है, आप गलती से आए हो। मंदिर अगली वाली गली में है। फिर ये क्या है? मस्जिद है, अल्लाह का दरबार। यहाँ क्या होता है? जैसे आप मंदिर में भगवान की पूजा करते हो, वैसे ही यहाँ पर हम अल्लाह की इबादत करते हैं। आप कौन हो? मैं मौलवी हूँ बेटा। मौलवी मतलब? जैसे मंदिर में पंडित होते हैं, वैसे ही मस्जिद में मौलवी होते हैं। तो आप दोनों सेम हो? हाँ, एक तरीके से कह सकते हैं। आज मेरी दादाजी की बरसी है, आप प्लीज ये खाना खा लीजिए। मैं क्यों? क्योंकि आप मस्जिद के पंडित हो ना। नहीं बेटा, ये खाना मेरे लिए नहीं है। पता है, ये खाना दादाजी के लिए है। आप ये खाना इधर खाओगे, उन्हें वहाँ बटर चिकन मिल जाएगा। उन्होंने 1 साल से कुछ नहीं खाया। आप प्लीज ये खाना खा लीजिए। बेटा आप मंदिर क्यों नहीं चले जाते? मैं गया था, मैंने बहुत ढूंढा, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं मिला। बेटा जो काम पंडित कर सकता है, वो मौलवी नहीं कर सकता। अभी आप ही ने तो कहा कि आप दोनों सेम हो। विकसित देश लाचार हुए थे, पर हिंद के पांव नहीं उखड़े हैं। कुछ ना समझो की गलती, कुछ अफवाहों में ओछड़े हैं। अगल बगल हो कोई पीड़ित, संकट में साथ निभाना होगा। कर्म धैर्य संयम के बल पर कोरोना मार भगाना होगा। सुप्रभात आदरणीय शिक्षकों और मेरे प्रिय मित्रों, मैं अमन कुमार विश्वालू और कोविड-19 सबसे महान शीर्षक विषय पर मेरी मन की भावनाओं को प्रकाश करना चाहता हूँ। वास्तव में कोरोना महामारी ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। सबसे पहले जीवन की वास्तविकताएं, जीवन की अनिश्चितताएं। आज जो पूरी तरह फिट है, वह अगले दिन नहीं है। आज काम करने वाला अगला बेरोजगार है। बच्चों ने स्कूल जाना बंद कर दिया और हम सब एक रुक गए। अप्रायश्चित जो हमने अतीत में किए थे। दूसरा, जीवन का वास्तविक अर्थ। महामारी ने हमें एहसास कराया कि कमजोरों पर अत्याचार करना जीवन नहीं है। हम इसके चपेट में आने से पहले कमजोरों पर अत्याचार करते थे, बिना यह महसूस किए कि हम उनसे अलग नहीं हैं। तीसरा, हमारे परिवार का ख्याल रखने का महत्व। महामारी ने हमें एहसास कराया कि हमें याद रखना चाहिए, हम कम से कम इस बात से परेशान हैं कि कौन कहाँ है और कैसे है। यह सही मायने में हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने परिवार का ख्याल रखें, उनसे बातें करें और उन्हें कुछ समय दें। कोविड-19 के बारे में एक अच्छी बात यह है कि हमें एक साथ लाया, करीब लाया और एक परिवार के रूप में फिर से मिला दिया और एक साथ खड़ा हुआ। और अंत में इसने अपनी शक्तियों, क्षमताओं, कमजोरियों, पसंद नापसंद पर विचार करने और अपने सच्चे स्व की खोज करने के लिए
पर्याप्त समय प्रदान किया, जो हमारे समय की कमी के कारण संभव नहीं था। यह वास्तव में सच है कि हम स्थिति को संशोधित कर सकते हैं और अपने थोड़े से समय के साथ इसे बेहतर बना सकते हैं। और हाँ, हम महामारी को अपना अदृश्य शिक्षक कह सकते हैं, जिसने हमें ऐसा कुछ सिखाया जो किताबें नहीं सिखा सकती। इसलिए आइए हम स्थिति का बेहतर तरीके से उपयोग करें और समझें कि वायरस हमें क्या सिखाना चाहता है। बेहतर व्यक्ति बने, पृथ्वी में रहने के लिए खुशहाल जगह बनाते हुए, चमकते हुए आगे बढ़े। धन्यवाद। नमस्कार, मैं अर्चित मनमाती आप सबके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है पहचानो हमें, हम इंडिया वाले हैं। देखो हमारी ओर, पहचानो हमें, हम वही हैं जो बाण भेद के धरती से धारा निकाल दिया करते थे, एक उंगली पर गोवर्धन उठा लिया करते थे। हम ही थे वो दिलेर जो चक्रव्यूह में वापस लौटने की विद्या सीखे बगैर गए, और वो भी हम ही थे जिनके फेंके हुए पत्थर पानी में तैर गए। हम मारना भी जानते हैं और बचाना भी। हमने दुश्मन के लिए फाइटर जेट्स बनाए, संगीत बनाए। जब जिंदगी की सांसें टूटने लगी तो हम ही ने वैक्सीन बनाई और लिख दिया उस वैक्सीन पर सर्वे संतु निरामया, यानी ईश्वर सिर्फ हम पर नहीं, हर किसी पर सब पे करे दया। हम जाबाज जियाले हैं, आंधियों से खेले हैं, बिजलियों के पाले हैं। हम शांति का सवेरा है, इंसानियत के उजाले हैं। पहचाना हमें, हम इंडिया वाले हैं, हम इंडिया वाले हैं। जय हिंद, जय भारत।
as the next. Children suddenly stopped going to schools and there came a sudden halt to all of us. It was unexpected. Till March of 2020, no one could ever imagine being locked at homes and wearing masks for such a long time. Secondly, the real meaning of life. The pandemic made us realize that appraising the weaker is not life. We continued to appraise the weaker before the hit of pandemic without realizing that we are nothing different from them. The virus affects the person without knowing his or her caste, creed, religion and financial rank. It's indeed a great teaching by the teeny tiny virus that the divine created the humans and the humans of caste and religion. Thirdly, the importance of taking care of our family. Before the pandemic hit us, we were least bothered about where one is and how one is. It is truly our own responsibility to take care of our family and at least talk to them and give them some time. One good part about COVID-19 is that it brought us together closer and reuniting us as a family and standing and moving on in our life. Thank you. Freedom is not the right to do as you please. It is the liberty to do as you ought. Good afternoon, respected judges, teachers, and my dear friends. I am Anaita Parida. Today, I am going to recite a poem. The title of the poem is I Know Why the Caged Bird Sings, and it is written by Maya Angelou, and thus the poem goes. A free bird leaps on the back of the wind and floats downstream till the current ends and dips his wings in the orange sun rays and dares to claim the sky. But a bird that stalks down his narrow cage can seldom see through his bars of rage. His wings are clipped and his feet are tied, so he opens his throat to sing. The caged bird sings with fearful trill of things unknown but long for still, and his tune is heard on the distant hill. For the caged bird sings of freedom. A free bird thinks of another breeze, and the trade wind soft through the pine trees, and the fat worms waiting on a dawn bright lawn, and he names the sky his own. But a caged bird stands on the grave of dreams. His shadow shouts on a nightmare scream. His wings are clipped and his feet are tied, so he opens his throat to sing. The caged bird sings with fearful trill of things unknown but long for still, and his tune is heard on the distant hill. For the caged bird sings of freedom. Thank you. Sahai Bhumalo